हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट वर्ड को सीखेंगे, जो वर्ड है हु। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हु का आप दो मीनिंग कहाँ कहाँ पे लगता है। कभी हु का मीनिंग होता है कौन, कभी हु का मीनिंग होता है जो। तो यह कहाँ कहाँ कब कब कौन होता है और जो होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हु का मीनिंग जब कौन रहता है तब क्या होता है। हु का मीनिंग जब कौन रहता है तो यह इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन की तरह यह प्रयोग होता है। WH क्वेश्चन रहता है तब इसका मीनिंग रहता है आपका कौन। तो जब यह कौन रहता है तब यह क्या काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यानी जब भी यूज होगा, यानी हु यूज होता है यानी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब सब्जेक्ट कैसे आप लोग को पता होगा, सब्जेक्ट जो शुरू में आता है, सब्जेक्ट यानी शुरू में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी वर्ब आएगा, मेन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, यानी मेन वर्ब यहाँ काम कर रहा है, तो इसी तरह आया। तो इसी तरह हु के बाद आपको तुरंत आ जाएगा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यानी इसको मान लीजिए, या और किसके लिए यूज होता है, लिविंग के लिए यूज होता है। लिविंग जो रहता है, जो सजीव है, जो और पर्सन के लिए यूज होता है, मतलब जो जिंदा है, यानी सजीव है, सजीव वस्तु के लिए यूज होता है, यानी ठीक है, लिविंग थिंग के लिए। तो यह दिमाग में रखिएगा। और सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हु वांट्स दिस पेन, यानी हु आपका किस तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद देखिए मेन वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, यानी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह, और इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कौन है, कौन यहाँ पे मीनिंग है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हु वांट्स दिस पेन, यानी हु क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वांट्स क्या है, आपका मेन वर्ब है। तो हु वांट्स दिस पेन, यानी यह पेन कौन चाहता है, इसका मीनिंग हुआ, यानी यह पेन कौन चाहता है। यहाँ पे आ रहा है, यानी देखिए हु क्या है, आपका सब्जेक्ट की तरह काम किया, उसके बाद मेन वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। इस तरह यूज कीजिएगा। और आप यह क्या किस इस तरह मत यूज कर दीजिएगा, हु डू वांट दिस पेन, यह गलत हो जाएगा। इस तरह मत यूज कीजिएगा, क्योंकि हु के बाद हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ आता है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। देखिए हु के बाद आया आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, ठीक ना दोस्तों। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हु इज प्लेइंग हेयर, यहाँ पे कौन खेल रहा है, यहाँ कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग हेयर, यहाँ कौन खेल रहा है। हु क्या आपका काम क्या, सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट या आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद या मेन वर्ब, उसके बाद या ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड्स, कुछ भी अदर वर्ड्स आ गया। तो इस तरह से काम करता है दोस्तों हु का। अब देखिए हु का एक और यूज है, जिसे हम लोग बोलते हैं जो या जिसे। यह काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, जो कनेक्ट करता है, यानी कंजक्शन की तरह काम करता है। तो दो सेंटेंस रहेगा, उसको कनेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, यू आर ए बॉय, एक वर्ड, एक सेंटेंस है। एंड यू स्टोल माई कार, एक दो हुआ। अब इसको हम लोग को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के कौन सा यूज करते हैं, क्योंकि बॉय क्या है, बॉय आपका लिविंग है, तो इसलिए हु यूज होगा। तो यहाँ पे कनेक्ट कैसे होगा, जहाँ पे आपको फुल स्टॉप है यहाँ पे बीच में, वहाँ को हम लोग हटा के हु चेंज करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए यू आर अ बॉय हु स्टोल माई कार। देखिए कोई भी जब भी हम लोग रिलेट करते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम लोग जानते हैं पहले से, इसलिए यहाँ पे आप हुआ है, इसीलिए यह गलत हो गया। उसको पहले से हम लोग जानते हैं इसलिए, तो पहले से जिसको जानते हैं तो हम लोग दा का यूज करते हैं, दा बॉय, इसलिए दा प्रयोग हुआ, इसीलिए यह सही हुआ। यानी यू आर द बॉय हु स्टोल माई कार, तुम वही लड़के हो जिसने मेरी कार चुराई थी, इस तरह होगा सही। ठीक ना दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आई एम ए बॉय आई वांट अ कार, दो है, इसको कनेक्ट करते हैं। आई एम अ बॉय हु वांट्स अ कार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग पहले से जानते हैं। जिसको हम लोग पहले से जानते हैं उसके लिए क्या दा का, यानी स्पेसिफिक थिंग के लिए दा का यूज होता है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं नॉन पर्सन के लिए। तो यहाँ पे आ बॉय के कारण यह गलत हो गया, तो दा बॉय लगा। आई एम द बॉय हु वांट्स अ कार, मैं वही लड़का हूँ, मैं वह लड़का हूँ जिसे कार चाहिए, इसलिए यह सही होगा। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे क्या है, आई नो अ बॉय ही नोज हाउ टू ड्राइव कार। देखिए एक दो है, इसको हम लोग रिलेट करेंगे, आप हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। तो आई नो द बॉय हु नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। देखिए और ये नोज आ रहा है, ये कहाँ रिलेट हो रहा है, इससे द बॉय से हो रहा है, द बॉय। आई नो द बॉय हु नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, इसलिए यह सही होगा। तो आज हम लोग क्या सीखे, दो चीज़ सीखे। हु का मीनिंग होता है कौन, जो इस तरह आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस तरह प्रयोग होगा। उसके बाद एक हु का सीखें जो और जिसे बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बने रहिए। बाय बाय दोस्तों।